स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग मैथमेटिक्स में फंक्शन वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है आपको। ऑपरेशन गणित में, मैथमेटिक्स में हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गणित में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। 4 फंडामेंटल, देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन इज योर एडिशन, सेकंड इज योर सब्सट्रैक्शन, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज योर डिवीजन। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। जब भी हम इस ऑपरेशन को किसी दो नंबर्स के बीच में यूटिलाइज करते हैं तो दोनों नंबर के बीच में ये सिंबल इन सबों का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। अब हमेशा अगर आपको 3 नंबर को आपस में ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर को एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं। 2 नंबर को ही ऐड करने के लिए प्लस का यूज़ करेंगे। पहले 2 को ऐड कर लेंगे, फिर जो एडिशन आएगा उसको पहला मानेगा और दूसरे वाले को, तीसरे वाले को दूसरा मान करके ऐड करेंगे। मतलब ये चारों ऑपरेशन कभी भी यूज़ किया जाएगा तो उसमें 2 ही नंबर के बीच में इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको बाइनरी बोला जाता है। हमेशा चारों फंडामेंटल ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन हमेशा और हमेशा 2 ही नंबर के बीच में यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको ये बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये फंडामेंटल 4 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन सदैव और सदैव, ऑलवेज एंड ऑलवेज, केवल एक बार में 2 ही नंबर के बीच में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसको डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में आपके पास ये टॉपिक लिखा हुआ है। इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, नेमली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथमेटिक्स में केवल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग जानते हैं, पहले से फेमिलियर हैं, जिसको एडिशन प्लस इस साइन से लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को इस साइन से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को इससे लिखते हैं, एडिशन को इससे लिखते हैं। यही हमारे मैथमेटिक्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। दीज ऑपरेशन ऑन एनी 2 गिवन नंबर्स ए एंड बी इज, इन ऑपरेशन को 2 नंबर ए और बी के बीच में ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर ए और बी को ऐड करना है, एडिशन लगाना है और बी के बीच में, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ए और बी के बीच में इस ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन को लगाना है तो उसको ऐसे लिखेंगे। ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो उसको ऐसे लिखते हैं, या बीच में क्रॉस बना के लिखते हैं। और अगर हम ए और बी के बीच में डिवीज़न करना चाहते हैं तो उसको ए डिवीज़न बी लिखेंगे या ए बाई बी लिखेंगे, लेकिन यह कंडीशन ये होना चाहिए कि बी हमारा 0 ना हो, क्योंकि जैसे भी 0 होगा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इन ऑपरेशन को हमेशा 2 नंबरों के बीच में ऐसे यूटिलाइज करते हैं। इस लाइन से जो हम लोग यहाँ लिखे हैं उससे क्या क्लियर हो रहा है? इट इज़ क्लियर दैट फॉर दीज ऑपरेशंस, ओनली 2 नंबर्स ए एंड बी इज यूज। क्लियर है कि ऑपरेशन को यूज करने के लिए 2 ही नंबर की ज़रूरत होती है। एक बार में हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के बीच में इन ऑपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। 10 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल बने क्योंकि 2 नंबर के बीच में इन दोनों में से किसी एक को यूज किया जाता है। बाइनरी मीन्स 2 वी हैव टू कंसीडर। हम लोगों को बाइनरी का मतलब ये समझना है कि बाइनरी का मतलब 2 होता है। 2 का मतलब यहाँ कि जो भी हमारे 4 ऑपरेशन है एक बार में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद इन सारे इंट्रोडक्शन के बाद हम डिफिनीशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इस सारे आप साइन को, जो प्लस, जो हमारे पास प्लस माइनस क्रॉस डिवीजन है, सारे जो साइन है इनको एक स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्स का मतलब ये होता है कि हमारे सोच पे जो हम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, चारों में से कोई एक हो सकता है, चारों इसमें से कोई एक इंक्लूड किया जा सकता है। तो डिफिनीशन है बाइनरी ऑपरेशन का, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार
आर ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। तो एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वह एक सेट होता है। आन ए सेट जो सेट ए पर ऐसे डिफाइन किया गया है, आन ए सेट वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है कि स्टार ए क्रॉस ए का फंक्शन किस पर जाता है, ए में होता है। ए क्रॉस ए इज फंक्शन या स्टार इज ए फंक्शन सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। तो ये हमारा एक फंक्शन स्टार इज ए फंक्शन, और स्टार माने बाइनरी ऑपरेशन एक सेट ए पे एक तरह का फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। वी डिनोट्स स्टार ए बी बाई ए स्टार बी। अगर बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच में अप्लाई करना है तो जो ऑपरेशन होगा यहाँ अगर लिखा हो, यहाँ प्लस लिखा हो, इन दोनों के बीच में वो प्लस लगेगा। जैसे यहाँ पे ए स्टार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस लगाया जाएगा, यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ तो यहाँ डिवीजन लगाएगा। मतलब जो ऑपरेशन हमको यूटिलाइज करना होगा यहाँ पे लिखा होगा और वही इन दोनों के बीच में हमको अप्लाई करना है। ये आपके बाइनरी ऑपरेशन को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके लिए कंडीशन बना हुआ है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सो दैट क्वेश्चन है, सो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। हमको सबसे पहले शो करना कि आर कोई हमारा सेट है, तो उस सेट के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फर्दर शो दैट डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर आर हमारा नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए तो उस केस में उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन भी एक तरह का क्या हो जाएगा, ये डिवीजन भी एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अगर ये आर हमारा सेट आर जो है रियल नंबर नहीं हुआ तब ये बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आर अगर रियल नंबर हो जाए तो उस केस में बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन पर भी एग्जिस्ट करेगा। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन एक है हमारा फर्स्ट इस डिफिनीशन के अनुसार। ये इस बाइनरी ऑपरेशन को हम सबसे पहले एडिशन के लिए ले रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाई, अगर हम इसको ए और बी पे अप्लाई करें, इस बाइनरी ऑपरेशन को ए और बी पे अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको होना चाहिए, यहाँ पे ये प्लस लगा है तो ये प्लस ये दोनों के बीच में लगा। और ये हमारा अगर दो नंबर ए और बी हमारे पास इस रियल कोई नंबर कोई सेट है उसमें अगर है और उनका प्लस भी उसमें मिलेगा, जैसे मान लीजिए आर को नेचुरल नंबर ले लिया, आर को इंटीजर ले लिया, आर को होल नंबर ले लिया, तो अगर उसमें से दो नंबर ले लें 3 और 5 ले लें, उनको सम करें तो 3 और 5 का सम 8 आएगा, तो 8 भी उस सेट में पाया जाएगा, इसलिए ये प्लस यहाँ बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरह से माइनस हमारा सब्ट्रैक्शन आर क्रॉस आर पे आर और बी को भी हम ऐसे दे सकते हैं कि ए और बी पर अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी भी उस आर में पाया जाएगा। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट बनाया आर क्रॉस आर टू आर पे, ए और बी में ये क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये भी आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आर कोई हमारा मान लीजिए इंटीजर है, आर हमारा होल नंबर है, आर हमारा नेचुरल नंबर है और दो नंबर उसमें से लेकर के ऐड करें तो वो भी उस नेचुरल नंबर में मिलेगा। दो नंबर को लेकर के ऐड करें मल्टीप्लिकेशन करें तो ये जो है दोनों पर बाइनरी ऑपरेशन तो बन रहा है। लेकिन अगर हम डिवीजन करने आ रहे हैं इस दे आर बाइनरी ऑपरेशन, बट यहाँ से देखिए डिवीजन अगर हम आर क्रॉस आर पे कर रहे हैं तो ए और बी को ए बाई बी लिखा जा रहा है, इज नॉट ए फंक्शन एंड हेंस ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी इज इक्वल टू 0, ए बाई बी इज नॉट द डिफाइंड, बट ये डिफाइन नहीं किया जाए। केवल यहाँ पे फंक्शन हो कौन कौन बन रहा है, प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, आर बन रहा है, आर द फंक्शन सो बड़े फंक्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि जैसे बी 0 होगा ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आर को अगर रियल नंबर हम सपोज कर रहे हैं कि इफ आर इज द रियल नंबर, उस केस में ए बाई बी भी हमारा डिफाइन होगा और फंक्शन बनेगा। और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन देगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज एग्जिस्ट ऑन रियल नंबर इफ आर इज रियल नंबर। अगर आर रियल नंबर नहीं है
तो हमारा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन आर रियल नंबर हो जाए तो डिवीजन पर आर भी, डिवीजन पर आर पर डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा।